भी हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाएगा, एक बच्चा सनातन के लिए कफन बांध करके निकलेगा। तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुर के वाली बन। कुछ इसी तरह के पोस्टर विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाए गए हैं। सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है लव जिहाद का खतरा। सनातन के सबसे बड़े त्योहारों में से एक शक्ति उपासना का पर्व का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्रे हो और गरबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसी पर नजर होती है कुछ कट्टरपंथियों की, जो माथे पर तिलक, हाथ में कलावा लगाकर, एक मुखौटा पहनकर सबके बीच घुस जाते हैं और गरबा के दौरान हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार इनको नाकाम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 5 पैमाने सेट कर दिए हैं। असुरों के संहार का शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुका है और शहर शहर त्योहार में खलल डालने के लिए असुरी शक्तियां एक्टिव हो चुकी हैं। लिहाजा दुर्गा उपासना में कोई व्यवधान ना पड़े, कोई अड़चन ना पैदा हो, इसके लिए सनातनियों ने पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी तरह के विघ्न के बचने के लिए बनाए हैं 5 फॉर्मूला। डांडिया के समय बड़ी संख्या में महिला और लड़कियां गरबा रास के लिए आती हैं और विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि यही वो समय है जब लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती हैं। यही वजह है कि मुंबई से लेकर भोपाल तक, कानपुर से लेकर छतरपुर तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं। लव जिहाद को रोकने के लिए ये जो फॉर्मूला बनाया गया है वो लागू होगा दुर्गा पूजा के पंडाल के प्रवेश द्वार पर, गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर, विसर्जन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ पर, दुर्गा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों की पहचान पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन 5 पैमानों के बारे में जो लव जिहाद को रोकने के लिए तय किए गए हैं, जो रोकेंगे उत्सव में अड़चन डालने वाले उत्पादियों को। फॉर्मूला नंबर 1, भगवान बराह की तस्वीर। गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर भगवान बराह की तस्वीर रखी जाएगी, जिसके आगे सभी को सिर झुकाना होगा। फॉर्मूला नंबर 2, गौमूत्र का छिड़काव। गरबा पंडालों में होगा गौमूत्र की छिड़काव और जिसको इससे परहेज होगा उसको डांडिया में भी परहेज करना होगा। फॉर्मूला नंबर 3, आधार कार्ड चेकिंग। ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि कट्टरपंथी सोच रखने वाले हिंदुत्व का मुखौटा पहनते हैं, हाथ में कलावा होता है, माथे पर तिलक होता है और अंदर घुस जाते हैं। मकसद डांडिया नहीं होता, मकसद होता है हिंदू बेटियों के साथ अभद्रता। तो मतलब साफ है कि पहले आधार चेक होगा, फिर गरबा में एंट्री मिलेगी। फॉर्मूला नंबर 4, जय श्री राम के नारे। पहले लगाना होगा जय श्री राम का नारा, फिर मिलेगी एंट्री। जो इस नारे को बोलने से परहेज करेगा उसको गरबा पंडाल में नो एंट्री। फॉर्मूला नंबर 5, गंगा जल। गंगा जल का लिटमस टेस्ट जो पास नहीं कर पाएगा उसको नवरात्रों के पंडाल में एंट्री नहीं मिलेगी। हिंदू है, सनातन में आस्था है, तो गंगा जल पीने में हर्ज क्या। लिहाजा हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए ये स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। पिछले कई सालों से गरबा के दौरान लव जिहाद की घटनाएं ये सवाल पूछती हैं, फिर कब तक हिंदू बेटियां इनका शिकार बनती रहेंगी। तो वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद को बंद करने का संकल्प लिया है। प्रार्थना करना चाह रहे, हाथ जोड़ करके हमारा निवेदन है, एक बात आप बहुत पक्की समझ लो भैया, इस नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। तो वहीं इस सब के बाद मुस्लिम समुदाय को इस संकल्प से परेशानी हो गई। मौलाना साबुद्दीन बरेलवी आशंका जता रहे हैं। मौलाना का कहना है कि लव जिहाद की बात वो करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं है, ये खुद इनकी पैदावार है। इस्लामी डिक्शनरी में लव जिहाद शब्द का कोई वजूद नहीं है। लिहाजा इस सब के बाद एक बात तो तय है कि लव जिहाद की साजिश रचने वाले कट्टरपंथियों को तगड़ा झटका लगा होगा और इन 5 पैमानों से ये तय होगा कि गरबा में अब उसी को एंट्री मिलेगी जो इन पैमानों पर खरा उतरेगा। सालों से हिंदुत्व का मुखौटा पहनकर ये कट्टरपंथी अपनी इस साजिश को अंजाम देते थे, लेकिन अब और नहीं, अब पंडाल में ऐसे लोगों की होगी नो एंट्री। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।